कॉलेज में किसी से मोहब्बत हुई आपको? आरंभ में तो ये हुआ कि हम गांव से आए थे से, और मतलब आप बड़े घर के दामाद थे? हाँ, बड़े घर के दामाद। हाँ, गिराने का काम तो खैर काफ़ी लोगों ने किया। वो जो जैसे वो उनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे, है ना, वो जो है वो संपादक जी। तो आपका कोई संस्मरण पर्यटक जी के साथ है? पर्यटक जी के साथ है तो हमारा फिर तो किशोरावस्था में हाँ, कुछ आपको ऐसी सीख दी हो, कोई सी गलती ने आपको लगा हो कि हाँ उसमें आपको पढ़ाई हो ना हो कॉलेज में, है ना, लेकिन घर का ये था कि हाँ वहाँ जाना है। बड़ा अच्छा स्वार्थ पर ताको ढोता गया आदमी। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम दिमागी खलल 40 अजल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया है यहाँ इसमें दिमागी खलल विद शालिनी सजल कार्यक्रम में। अच्छा, ये आपको नाम कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं, हाँ अजीब तो एक बार देखने में लगेगा ही कि दिमागी खलल, तो लेकिन अब साहित्यकार, कवि, विचारक लोगों का तो दिमागी खलल जो है कुछ चलता ही रहता है ना? जी जी जी। या मुझे तो लगता है साहित्यकार का कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी म्यूजिशियन हो, या कुछ जो नॉर्मल जिंदगी, मतलब आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से सब्जी लाते हो, घर आते हो, बनाते हो, खाते हो, बट आप कुछ और कर रहे हो तो बहुत बार समाज कहता है ना, हाँ इनको कुछ दिक्कत है, खलल है। जी तो यहाँ पर मेरे जितने भी मित्र और जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पर आते हैं, उनके खलल होता है। तो आप खुश हैं? आपको फील हो रहा है खलल? जी, किसी ने पहचाना कि आपके अंदर खलल है? जी जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि मतलब और सही में जो अच्छा लग रहा है कि मेरे दिमाग में खलल फील करके कि आपने समझा कि हाँ इनके दिमाग में खलल है। मेरे दिमाग में खलल है, तो मैंने उन्हीं को बोला जिनको लगा कि खलल है मुझे। हाँ, तो जो मतलब सामान्य रूटीन वाली जिंदगी से थोड़ा इधर उधर कुछ करते रहते हैं तो वो दिमागी खलल ही का। एक जैसी बैठ की लोगों को अच्छी लगती है ना। ये तो है, सही बात है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि कुछ अपने बारे में बताइए कुछ। मैं अखिलेश त्रिवेदी, और बाद में जब कुछ शुरू से पढ़ाई और हल्का सा शुरू से जो प्राथमिक, मैं अभी चाहूँगी ना आपको बीच में अपने मेहमान से कह रही हूँ, बट सच्चाई ये है कि मैं या जो भी हमें देखेंगे, जो हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो एक कवि के रूप में तो आपको सुना ही होगा। तो एक अखिलेश त्रिवेदी जी अंदर से क्या है, वो कैसा व्यक्तित्व है, उनके लाइफ में क्या सब कुछ इतना आसान रहा है या अभी भी इतना आसान है? जी। तो यहाँ से शुरू करिए आप, शुरुआत। हाँ, तो अपने विषय में बताने के लिए, जैसे कि मेरा जन्म यहीं आपके मलिहाबाद में है, पास में एक गांव है रूसेना गांव। तो वहीं वो मेरा पैतृक आवास है वहाँ पे, और प्राथमिक पढ़ाई हमारी वहीं हुई है। और फिर उसके बाद में चूँकि पिताजी यहाँ लखनऊ में डाकघर में कार्यरत हैं, तो फिर यहाँ वो बीच की मिडिल के बाद में हम यहाँ लखनऊ आ गए पढ़ने के लिए। और उस समय अकेले ही आए थे, और मेरा भाई, केवल दो लोग यहीं जो है किराए पे लेके, और ये जैसे स्टूडेंट्स मैक्सिमम बड़े अधिकारी और कितने सारे, यहाँ तक ये पेटीएम के जो ऑनर है, ये सभी रेंट रूम लेके दिल्ली में रहे हैं। तो जिस परिवार में कोई एक बच्चा या जो बच्चे पढ़ने आते तो पहले ऐसे ही रहने शुरू करते हैं। तो यहीं आके हम रहे, और पिताजी प्रायः चले जाते थे चूँकि पास में गाँव है। क्या कार्य? डाकघर में पोस्ट मास्टर थे। अच्छा। तो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, देश में सरकारी सेवाओं में रहे हैं। हाँ, आप भी हैं? हाँ, हम भी हैं। तो वो तो प्रायः जो है शनिवार को चले जाते थे हम लोग, लेकिन रहते थे। आरंभ में तो ये हुआ कि हम गांव से आए थे, तो सोमवार को जैसे आए तो 7 दिन की पढ़ाई के बाद में शनिवार की शाम को
वापस चले जाते थे हम। अच्छा। रविवार की छुट्टी वापस आ जाते थे अपने गांव। हाँ, मजा आता होगा। और गांव हमारा बहुत अच्छा था। और इधर तो कुछ चूँकि सभी जगह एक शहरीकरण हो रहा है, धीरे धीरे गांव नहीं रह रहे हैं। वो सभी जो है शहरीकरण जो सब हो रहा है। तो लेकिन उस समय हमारा गांव बहुत अच्छा था। इतना अच्छा है कि हमारे गांव में जो है एक वो देवी जी का मंदिर है, तो वहाँ मेला लगता है नवरात्रि में। नाम क्या मेले का? मेले का यही दुर्गा मेला बोलते हैं, दुर्गा जी का मेला। तो वहाँ उस समय कि हमारे जो गांव भर के जो जिसके भी नाते रिश्तेदार कहीं होते थे, तो वो सब यहाँ आ जाते थे और कई दिन रहते थे। और उस समय नाते रिश्तों में जैसे आजकल बड़ा बिखराव हो रहा है, और बिखराव इसलिए हो रहा है स्वार्थता जो हावी है। और पहले किसी के घर भी कोई मेहमान आता था, वो सबका मेहमान होता था, पूरे गांव का मेहमान होता था। फेस्टिवल की तरह वो लोग मनाते थे, उत्सव। हाँ, और समय देते थे। आजकल तो अपने रिश्तेदारों के लिए समय नहीं लेते। हाँ, और केवल परिवार के ही नहीं, दूसरे जो भी लोग होते हैं वो किसी न किसी रिश्ते से, वो हमारे मामा चाचा और मतलब कहीं न कहीं वो जुड़े जरूर रहते थे। और एक के घर आता था, वो सबके घर में जाता था उस तरह से। और बड़ा अच्छा लगता था बहुत ही, क्योंकि मलिहाबाद पूरा जो है वो हरित पट्टी है। और तो मतलब और आम के सीजन में भी लोग जो है रिश्तेदार लोग आते थे। तो आपका बचपन बड़ा खूबसूरत बीता है, और आप मतलब बहुत अच्छा बचपन में पहुंच गए ऐसे लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बीता। और उसके बाद में फिर यहाँ आके तो वही तो कि मतलब जो है कि कोई भी छुट्टी पड़ती थी, कोई भी अवकाश होता था विद्यालय में यहाँ, तो उसके बाद सीधे गांव निकल लेते थे, गांव चले जाते थे कि और बहुत अच्छा लगता था। तो कितने मतलब यहाँ पर फिर धीरे धीरे यहाँ जो है हाई स्कूल, इंटर, फिर यहाँ पे हमने जो है यहीं लखनऊ में फिर हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद इंटर, और फिर परास्नातक तक पढ़ाई। कहाँ परास्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से। अच्छा, किस विषय से? वाणिज्य विषय। अच्छा। कॉमर्स में हमने जो है वो परास्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज में किसी से मोहब्बत हुई आपको? मैं तो मोहब्बत भी लिखती हूँ, मेरा तो फेवरेट विषय है। जी। हाँ, नहीं कॉलेज में नहीं, चूँकि वो एजुकेशन का तो खैर था है कि हाँ केवल इसलिए आए हैं, तो कहीं है उसके लिए तो डाल भी सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो बता भी सकते हैं बिना नाम लिए कि कॉलेज में नहीं है, लेकिन जो है बाहर कहीं वहीं हाँ जीवन में कि जहाँ रहते थे वहाँ पास में जो है कुछ मतलब जिसने आपके अंदर शायरी को जन्म दिया। हाँ, जिसे देख के जिसे मतलब कि हाँ ये हाँ लेकिन अब चूँकि लेकिन एक बात विशेष जो रही वो उससे जो भी प्यार मोहब्बत कहे या जो भी कहे आप, जो भावनाएं मन में कि जो भावनाएं मन में आई, तो उनको हमने जो है वो फिर उतरनी शुरू हुई कागज पे, जैसे उतरनी प्रक्रिया होती कभी बनने की। क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपको वो इसी वजह से नजर आता है। तो उस पे उतरना शुरू हुई। और उससे पूर्व मतलब जो है ना कि एक बार हम और हमारे मित्र हमने ऐसे ही एक जो है वो कविता लिखी, तो उसमें स्नातक में थे तो उस एक कविता लिखी। फिर हम कहे कि और अपने एक मित्र को दिखाया तो कह लगा वाह बहुत बढ़िया लिखी है, ये तो छपनी भी चाहिए, है ना, बहुत अच्छी है। वो भी क्रिएटिव माइंड था वो जो है को देख करके कविता आ गई। तो कह लगा कि चलो कहीं चलते हैं फिर इसको जो है। तो हमारे जो है वो कॉलेज जाते हुए एक राजेंद्र नगर में एक वो प्रकाशन है, तो मैगजीन छापते हैं वहाँ पे अपने कि तो राष्ट्रधर्म नाम है पत्रिका का, वहाँ छपवा दिया। तो वहाँ गए, छपवा नहीं दिया, तो वहाँ गए तो संपादक जी थे नहीं, जिस समय गए
कॉलेज से लौटते हुए हम दोनों लोग साइकिल से थे। यानी कविता से आपका परिचय बहुत सही समय पर हो गया था। हाँ, परिचय तो आप संपादन के उस कविता के बाद उस कविता का हुआ, उसके बाद हम जी 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 तो हम अच्छा उसके कहने पे, अपने मित्र के कहने पे कि चलिए फिर इसको जो है चलिए मिलते हुए चलते हैं इनसे, संपादक जी इसको छाप देंगे। अच्छा है, तो हम गए तो संपादक जी थे नहीं, तो लेकिन वहीं बैठने को कहा गया। हम दोनों लोग बैठे थे, सामने संपादक की कुर्सी खाली थी, तो पीछे संपादक जी आए थोड़ी देर बाद, और पीछे जो है एक धौल जमाते हुए पीठ पे कि और बताओ कैसे आए हो हैं। तो उनका वो धौल जमाना और सामने आके बैठ जाना कि ऐसा लग रहा था प्रथम मुलाकात में इस तरह से कोई मतलब जो है अपरिचित बच्चों से या वैसे जो है जैसे नहीं बोलते हैं, है ना, कि आपके मनोबल को इस तरह से बढ़ा दिया कि लगा कि जैसे हम ये तो हमको बहुत पहले से जैसे जानते हो, जैसे मित्र लोग जानते हुए होते हैं। एक एक्सेप्टेंस जब आपको कोई दे देता है ना, हाँ, तो आपको बड़ा लगता है कि हाँ, बहुत बार लोग आपको अपने भी एक्सेप्टेंस नहीं देते कि तुम कुछ भी हो, तुम कुछ हो। जी जी जी, है ना। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि हाँ बताइए, हाँ कैसे आए इधर। तो हमने बताया ये है, और वो पर्चे में लिख के ले गए थे कविता जो थी। तो हमने कहा कि इसमें जो है आपकी जो पत्रिका है उसमें छाप दीजिए। कह लगे कि अच्छा छाप दें, अच्छा सुनाओ, उसे गा के सुनाओ, है ना। क्योंकि वो पहली वो थी तो इसलिए 2-1 लाइनें हमें याद हैं अभी कि माँ विद्या का दान चाहिए, माँ विद्या का दान चाहिए, है ना, कि रामचरित्र पले हर घर में ऐसा सुखद विहान चाहिए, माँ विद्या का दान चाहिए। इस तरह लंबी कविता थी। उन्होंने थोड़ी सुनी, वो उनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे, है ना, वो जो है वो संपादक जी, क्योंकि फिर जो उस दिन का जो वो उनका धौल जमाना और वो जो था उससे, और फिर हम लोग फिर लंबे समय तक उनके जो है आखिर तक, अब इस समय नहीं है वो हमारे बीच, नहीं रहे। हाँ नहीं रहे। वो पंडित, हाँ हमारी श्रद्धांजलि है उनको। पंडित कभी उनके जीते जी बात बताई आज तक? पंडित रामनारायण त्रिपाठी, पर्यटक नाम था उनका। अच्छा, आपने कभी उनको बताया कि उनका इस तरह से मुझे धौल जमाना, इतना अपनेपन का एहसास कराना मुझे बहुत अच्छा लगा? हाँ नहीं, बताया उनको, और फिर बाद में तो फिर कहने लगे कि इसको तो हम नहीं छाप सकते इस तरह से, हाँ इसमें ये कमी है वो कमी है। तो हमें बड़ा थोड़ा वैसा लगा, क्योंकि पहले जब आप लिखते हो मतलब आप बचपन की कवियाँ अपनी कविताएं देखो, आपको लगता हो ये क्या लिख दिया है ना। तो हमें बड़ा वो लगा कि इतनी मेहनत करके और इतनी आशा से हम इनके पास आए और ये उसमें कमियां निकाल रहे हैं। कि फिर कहने लगे कि नहीं ऐसा करो कि अच्छा ठीक है इसको छोड़ जाओ हमारे पास, और हम छापेंगे और लिख के लाना, और लिख के लाना, फिर हम छापेंगे। फिर बाद में थोड़े अंतराल के बाद उन्होंने छापी भी, और वो बिल्कुल देवतुल्य पुरुष थे कि पर्यटक जी। अच्छा, वो स्वयं भी बहुत अच्छे कवि थे, वो काफ़ी नाम है उनका, पर्यटक नाम से लिखते थे, और उनके बहुत ही उनके ही प्रोत्साहन से। अच्छा, बाद में परिचय जब हुआ तो ये हुआ कि जहाँ पे हम किराए पे रहते थे जिस मकान में, तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पे उनका मकान था अपना, ज़्यादा दूर नहीं था। तो फिर बाद में तो मिलना जुलना, और वैसे फिर एक दिन वो ऐसे ढूंढते ढूंढते खुद ही आ गए घर। आपकी उम्र क्या रही होगी उस दौरान? उस समय हमारे 19-20 के आसपास रही होगी। और उनकी बिल्कुल डबल रही होगी, दोगुनी से कुछ ज़्यादा ही रहा होगा। तो आपका कोई संस्मरण पर्यटक जी के साथ है, साझा करिए। पर्यटक जी के साथ है तो हमारा फिर तो एक पारिवारिक वो संबंध बन गया। उनका हमारे घर आना, हमारा उनके घर जाना, क्योंकि वो कवि थे। तो और इधर बीच में हम जैसे पढ़ाई के उसमें, अध्ययन के उसमें, कि हम फिर छुट्टियों में घर नहीं जाते थे। फिर बाद में चूँकि एग्ज़ाम हो या कुछ हो तो किसी छुट्टी के दिन या कहीं कोई कवि सम्मेलन होता था तो वो आ जाते थे हमारे घर, क्या कर रहे हो,
अच्छा, तो हम कहते हैं अरे कपड़े धोने जा रहे हैं या ये है वो, मतलब जैसे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम, अच्छा ठीक है बैठो, तुम हमारी गाड़ी बैठो, चलो चलते हैं। जो कि अकेले अकेले होते थे घर में हम, तो एक तरह से आपके वो पथ प्रदर्शक रहे। तो वो जो है बैठा लिया। तो एक बार यहाँ और कई कवि सम्मेलनों में, और बढ़िया बढ़िया जगह, और जहाँ जाते थे उनको बड़ा जो है वो, और उनका बड़ा मान था उसमें। कई नामचीन कवि इस समय हैं जो उनके द्वारा जो है मतलब आगे बढ़ाए गए। क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार कवि जो है कविता से भले ना बड़ा, अपने व्यवहार से इतना बड़ा हो जाता है। हाँ। इतना सौम्यता सबसे मिलता है, और सबको जिस तरह से मनोबल बढ़ाता हुआ मिलता है, जिस तरह से आपने बताया, पहली बार में ही जानता भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे वो आपको, आपका चेहरा तक नहीं जानते थे, तो जिस अपनेपन से उन्होंने किया हो। हाँ। तो ये बड़ी बात थी। तो वो जिनको जानते होंगे उनके साथ कितने स्नेह और प्रेम से मिलते होंगे। नहीं, उनको किया, और दूसरी उन्होंने एक नए लोगों की एक संस्था बनाई हुई थी, नवोदित साहित्यकार परिषद नाम था उसका। तो उस नवोदित साहित्यकार परिषद से आज के कई जो है जो बड़े कवि हैं, जैसे डॉक्टर सुनील त्रिवेदी जी, सुनील जोगी जी का है, हाँ, एक्चुअल तो खैर सुनील त्रिवेदी हैं वो, लेकिन वो जो है जोगी पहले लखनऊ के थे, लखनऊ में रहते थे, यहीं पढ़ाई की। त्रिवेदी जी, सुनील जोगी जी, वो एक ही हैं, वो जोगी वाला वो नाम है, कवि नाम है। अच्छा। तो त्रिवेदी वाला वो पीछे हो गया। तो वो और देवलासी जी थे, और कई नाम है इस तरह से। तो उनकी एक हिसाब से पाठशाला से निकले हुए। और सुनील जोगी जी से तो खैर शुरुआत में उन्होंने मिलाया, तो वो भी उस समय वहाँ अकेले ही रह रहे थे। अच्छा, ये आप तो खैर अपने घर से दूर रहोगे तो बिल्कुल मनमौजी भी कर सकते होंगे, क्योंकि जो बच्चे घर में रहते हैं तो वो कभी कभी कॉलेज जाने की जगह स्कूल बंक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, बट आप तो यहाँ रहते होंगे। हाँ, यहाँ तो ऐसी कोई घटना है जो अब आपके जीवन, मतलब उस किशोरावस्था में कुछ आपको ऐसी सीख दी हो, कोई सी गलती ने आपको लगा हो कि हाँ उसमें आपको, क्योंकि जब आप चलते हो ना तो आपको भटकने के भी रास्ते मिलते हैं और सही रास्ते ही मिलते हैं, तो फिर उसको आपको चुनना पड़ता है, उस उम्र में भी चुनना ही पड़ता है। हाँ, चुनना पड़ता है। तो ऐसी कोई घटना है उसमें? तो खैर ऐसा रहा कि कुछ भी हो, पढ़ाई हो ना हो कॉलेज में, है ना, लेकिन घर का ये था कि हाँ वहाँ जाना है, समय से जाना है, आपको रुकना है ना, कोई आए ना आए, पढ़ाए ना पढ़ाए, है ना, आपको खुद से जो है वहाँ जितनी देर मतलब घर, अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो घर में क्या करेंगे, तो इसलिए वहीं क्लास में जाके बैठना और वहाँ जो है वहीं पढ़ाई करना है, यानी बिल्कुल समय से। मध्यम वर्गीय परिवारों में सिखाया जाता है ना कि कितनी मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, उसको बर्बाद मत करो, कितनी मुश्किलों से तुम्हें ये, कितने बच्चे क्लास में बैठने को नहीं पाते, क्लास का मुंह नहीं देख पाते हैं। तो हम, या यू आर द लकी वन कि तुम टीचर पा रहे हो, जो भी है वो, तुम एक क्लास रूम पा रहे हो, एक कक्षा में जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो ये ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग होती है। हम लोग बहुत समझते नहीं इस बात को, हमें जो चीजें मिली होती हैं से, समाज से, तो ब्लेसिंग ही होती है। जी। तो और दूसरे ये था कि गांव से यहाँ आए हैं कि क्या करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। वहाँ की जीवन शैली में काफी डिफरेंस होगा। एक बड़ा जो एक सोशल जो है ना, तो वो रहता है। तो वो आपने सीखा होगा पहले यहाँ के, क्योंकि आपको मिलाते नहीं लोग अपने साथ जब तक आप उनके तौर तरीके नहीं सीख लेते हो। हाँ, ये सच्चाई है। नहीं, सही कह रहे हैं। कोई माने या ना माने, बट सच यही है कि अगर लोगों को या क्लास के उन बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं, जो काफी समय से यहाँ है, यहाँ क्या किसी क्षेत्र में, फिर आपके गुणों से वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं साथ रहते रहते, लेकिन शुरू में वो आपके बिहेवियर, आपके रहन सहन, पहनावे से वो हाँ, वो तो पहले या तो दूरी बनाएंगे या निकटता बनाएंगे, बाद में फिर एक्सेप्टेंस हो जाता है, फिर मित्र बन जाते हैं लोग। हाँ, सही बात। तो वो भी चैलेंजेस रहे होंगे आपके पास? बहुत ज्यादा रहे। तो वहाँ पर मतलब पढ़ाई का अंतर तो रहता ही है। जी, बिल्कुल रहता है। वो वहाँ पे नई फैसिलिटीज मिलती हैं उनको, बहुत बार बूढ़ी बच्चे होते हैं उनको वो नहीं मिल पाती हैं, बहुत शार्प होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो नहीं, उन लोगों के साथ कहाँ कम्पीट कर पाएंगे जो नहीं कर पाता है, नहीं कर पाते। इसलिए कि वो अच्छा मैं, इसलिए कि उससे उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ, जब उससे परिचित ही नहीं हुए हैं। जी। तो फिर नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें इसको 12th फेल जो मूवी अभी आई है जो, तो यही तो बता रही है। जी। कहीं से भी लोग चले आते हैं, में चले आते हैं। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, जीवन संगिनी, बच्चे। हाँ, हमारी शादी
इसमें परास्नातक के आरंभ में ही जो है वो हो गई। क्या नाम है? हमारी पत्नी का सविता नाम है। अच्छा। सविता अब त्रिवेदी है, पहले तिवारी थी, अब त्रिवेदी हो गई है। तो काफ़ी जो है उनका कोऑपरेटर वाला हिसाब रहता ही है ना। एक कवि तो निभा ही नहीं कर सकता कैसे भी वो रह ही रही होंगी कभी वो अपने ख्यालों में खोया रहता है ना। कैसे सभी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। हाँ। अगर वो कवि है, शायर है, तो उसका दूसरा मेट बहुत उसके संग निभाता होगा। बिल्कुल ही निभाता है, तो उसको फिर बहुत सारी किताबें पढ़नी रहती हैं। जी। ये कहने को है खैर, लेकिन ये बहुत टफ वर्क है। बहुत आप नौकरी करके आते हो, थक जाते हो और सारी घर की जिम्मेदारियों का वहन करना होता है। हाँ, उसके बाद कुछ रचना होता है और रचने के लिए पहले आपको 100 किताबें पढ़नी है, तब कुछ आप टूटा रच पाएंगे। जी 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 जी। नहीं, वो उसमें खैर उनका काफ़ी, और उनका जैसे कहें कि बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत वाला था, एक जमींदार घर से है। और मतलब आप बड़े घर के दामाद थे? हाँ, बड़े घर के दामाद। अच्छा, तो दामाद कह सकते हैं। जैसे वो समझ आपकी तो सही है, समझ बीच में शादी थी, पर समझ में रेडियो, साइकिल, घड़ी मिला करती थी। शादी में याद है बहुत पहले। हाँ। छोटे से नैना जब दामाद आता था तो अगर साइकिल, रेडियो और घड़ी लेके नहीं, आप मैं तो बहुत छोटी थी। हाँ, सही रेडियो बगल में ऐसे दबाए हुए उसको अलग तरह से देखते थे और अब ना इसको सोच के हंसी आती। तो मैं तो बचपन में बहुत शैतान रही, तो बहुत कहानी। अच्छा, तो ये बताइए, तो आपने प्यार वाली, मतलब मोहब्बत वाली बात तो कविता पे आ गई है फिर। हाँ, वो मोहब्बत वाली बात तो अब कविता पे आ गई। हमारी एक एक्चुअल कहानी है उस पे। तो उसको जो है प्रथम पुरस्कार भी मिला उसी को। अच्छा, क्या कहानी का नाम क्या है? प्रेम। अच्छा, कहानी प्रेम अलग अलग नाम से है। एक दूसरी जगह दूसरों ने छापी तो उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर उसका शीर्षक चेंज करके उन्होंने छापा अपने उसमें। लेकिन जो पुरस्कृत हुई थी वो उपसंहार नाम से थे, कि उपसंहार नाम से हम आपको देंगे। हाँ, तो वो एक्चुअल चीज़ है। तो उसमें है क्या कि वो अंदर की बात अंदर ही रहे। चीज़ ये है कि हम कह नहीं पाया वो वाला। कभी तो नहीं होता ना, उससे नहीं पूरी दुनिया को बताता पूरी जिंदगी। मतलब फिर वो कभी बन जाता है, अब कभी बना तो जगह जगह कह के बता, बट उसको अगर सही समय पर बता दिया होता तो शायद कविता नहीं होता, धनिया लाना होता। हाँ, सही सबसे यही करके, तो ये अच्छा होता है बहुत। कुछ चीजें नहीं मिलती हैं तो अच्छा होता है। तो खैर ये तो मजाक की बात हो गई। तो ये बताइए, अच्छा लाइफ में इधर जब कविता के क्षेत्र में आए तो कुछ ने आपको अप्रिशिएट किया होगा, कुछ ने आपके मन को गिराने का काम भी किया होगा। हाँ, गिराने का काम तो खैर काफ़ी लोगों ने किया। वो जो जैसे कि कहीं कि उठाने वाले कम मिले। हाँ, उठाने वाले तो बहुत कम रहे। और उसमें जो नाम हमने अभी लिया था आदरणीय पर्यटक जी का, तो उनका तो सभी के लिए होता था कि वो जिसको भी देखते थे कि हाँ जरा से भी प्रतिभा है उसमें, या कुछ कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसे करते थे। एक माध्यम भी था उनके पास, पत्रिका थी, तो उसमें जो है तो अभी के बारे में, अभी समकालीन कवियों में आप कोई घटना हो तो ऐसे बता सकते हैं, कुछ ऐसी बात, कुछ जो आपके मन पे लगी हो और फिर आपने कहा नहीं रुकूंगा तो नहीं, इस तरह के तो कई कार्यक्रम संयोजक, इसलिए कार्यक्रम ही हमने इसलिए से इसको, ये दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ उन बच्चों से या वो उन नए लोगों से, जब वो बाहर घर से निकलते हैं, बाहर से घर से निकलते हैं मतलब घूमने के लिए नहीं, जब उनका कोई लक्ष्य होता है, जी। तो जब उस लक्ष्य से, उस दूरी से लेकर ऊपर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें कितने लोग तोड़ते हैं, कितने कम जोड़ते हैं, कुछ लोग जोड़ते भी हैं। बट उस बीच में उन्हें कभी कभी आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा, जबकि अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, फिर भी इतने अवरोध मिल रहे हैं। सही बात। तो मन में ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जी। मतलब कभी कभी तो ये तो कहने की बात है, आजकल मीम्स इंस्टाग्राम कहते नहीं, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझ पे कुछ शिकायतें कर रहे हैं, मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। आपके बारे में कुछ बुरी बात कर रहे हैं, मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ।
और विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उपहास करेगी ये पहले, प्रतिकूल डगर दिखलाएगी, तेरे बढ़ते कदमों पर ये खंडित पाषाण गिराएगी। जी जी सही। पर दृढ़ रहना लक्ष्यों पर तू आवर्त कर्म के वशीभूत, आवर्त मतलब पुनरावृत्ति। जी 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 जी। पर दृढ़ रहना लक्ष्यों पर तू आवर्त कर्म के वशीभूत, अंतिम सीढ़ी बस स्वीकृत है, थककर दुनिया अपनाएगी। क्या बात है, वाह वाह। तो पहले उपहास करेगी, फिर विरोध करेगी, जी जी, लेकिन फिर आपको लास्ट में उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जब आप सही होते हैं, समाज के लिए सही काम कर रहे होते हैं, समाज विरोधी किसी गतिविधि में नहीं होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये गिराने वाला और जैसे नहीं रोकने वाला बहुत ताकतवर होते हैं। जी जी, रोकने वाला, गिराने वाला, अवरोध उत्पन्न करने वाले ज्यादातर निकट के ही लोग होता है, क्योंकि अपनी वैल्यू करते हैं। हाँ, वो ये देखते हैं कि अरे ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर दूसरा वाला। और अगर अपने जो अपने कहे जाते हैं, मतलब अपना तो वो होता है, कोई भी हो जो अपनापन दिखाए या अपना माने, वो अपना है ना। उसमें जैसे रक्त संबंधों में और वो उस तरह से भी कई लोग अब ना समझी तो नहीं कहेंगे, वो चूँकि बड़े होते हैं उनको ज़्यादा समझ होती है, तो कई बार वो लोग ऐसी गड़बड़ियाँ कर जाते हैं और उनके लिए खतरनाक हो जाता है जो बड़े आज्ञाकारी और कोमल मन और मर्यादा में रहने वाले, कोमल मन वाले, कि हाँ ये हमारे बड़े हैं, ये ऐसा कह रहे, ये चीज़ रोक रहे हैं, वो भले हमारी प्रगति में बाधक हैं पूरी तरह, लेकिन वो रोक रहे हैं, वो किसी तरह संवर्धन नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं कि हाँ ये इनका प्रगति इधर यहाँ से ख़त्म, आगे बंद हो जाए। अच्छा, वो मतलब जो लोग होते हैं कि दूसरे दिल दिमाग वाले कि वो लड़ लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनके लिए तो ठीक होता है। एक ने रोका, उसने गिरा दिया, आगे बढ़ गया, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन वो ऐसे कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं यार, तेरे लिए मैं रास्ता अपना छोड़ दूंगा। हाँ, वो वही कहने का मतलब है कि वो अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो अवरोध पार करके निकल लेते हैं। और कुछ लोग 90% टूट जाते हैं। कुछ लोग में उसमें हम खुद को भी शामिल करते हैं कि बड़ों ने रोका या मना किया, उनका मन नहीं हुआ कि हाँ इस तरह से ये आगे बढ़े या वो हो, तो वहाँ पे फिर ये समझ के कि जैसे पुरानी वाली जो कहावतें हैं कि हाँ माता पिता का ऋण होता है, ये होता है, वो होता है, कि मतलब जो है कि उनका कहना मानना ही चाहिए, मानना चाहिए, उसको मान के हम जो है वो पीछे रह गए। बट मेरी एक बात मैं कहना चाहूँगी, देखिए माँ बाप उतना ही बताएंगे ना अपने अनुभव से जितना उन्होंने ज़िंदगी को देखा है। अब जितनी तेज़ी से परिवेश बदल रहा है, बहुत बार वो हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभी गलत सही तो कुछ होता नहीं है, बट वो अपने अनुभव से आपको बताते हैं। और इतनी तेज़ी से अनुभव बदल रहे हैं 5-5 सालों में, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है। और अगर वो देखिए, आप कुमार जी के भी पिताजी उनको शायद लिखने से मना करते थे ना, तो किसी को नहीं पता होता ना आप कितने बड़े आकाश को अपने लिए बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है माँ बाप बस वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो समाज द्वारा सम्मत सक्सेसफुल रास्ता है उस पर चले, वो तो टूटेगा नहीं, और इसलिए वो सही रास्ता देने की कोशिश करते हैं। और एट द लास्ट वो यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, इसलिए वो आपको मना करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी सबसे पहला ऋण आपसे होता है, क्योंकि आप अगर सबको खुश कर लिया और आपने स्वयं को नहीं संपूर्ण किया और चले गए इस दुनिया से, या कुड़ के जीते रहे, तो वो सारे ऋण आपके कभी खत्म नहीं होंगे। पहले तो आपको स्वयं का भी ऋण निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी, अगर ऐसा नहीं हो, आपके अंदर से आवाजें आ रही हो करने के लिए, आपको कह रहा है, तो कोई वो कुछ है जो प्रकटन चाहता है, और अब जब आप खुश होंगे तब माँ बाप भी खुश होंगे। नहीं, उसमें सही कह रही हैं, उसमें वैसा करना चाहिए, है ना, लेकिन कई मौकों पे हम वैसा नहीं कर पाए। समझ इतनी बड़ी होती नहीं उस उम्र में जी। तो जो ये जो कई तरह की असफलता है, इस कारण हमको झेलनी पड़ी। ये जो देर में चले हैं जिंदगी में, इसका कारण यही है। जी जी।
तो और वही जो भी बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं, वो केवल दिमाग में ही नहीं, वो दिल में भी खलल उत्पन्न करता रहता वो है। सही बता रहे थे, लेकिन वो सिक्के का एक ही पहलू था जी, दूसरा पहलू नहीं था वो। हाँ। और दूसरी बात क्या होता है ना कि सभी लोग सही नहीं होते हैं, कुछ बच्चे आज़ादी को फायदा उठा के गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, तो वो माँ बाप समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि मैं इसे बाहरी खरोचों से बचा के रखूँ, तो मैं बताता रहूँ। और गलती यहाँ पे ये कि हम अपनी उस आग, उस ज्वालामुखी के लावे को दबाते जाते हैं। वही उसे हमें उस समय निकलने देना चाहिए। वही हुआ कि मतलब हम जैसे कुछ कहते रहे कि हाँ ये सही वो सही, आप जो है वो सोचना समझना मतलब जो है नहीं कि, और फिर हम भी उस तरह से नहीं जैसे दूसरे बच्चे होते हैं कि हाँ लड़ दिया, ये नहीं हमको ये करना है, हमको ये करना है ना, तो उसके लिए फिर अच्छा लोगों का कहना, मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए। बट हम ये देखते हैं कि पहले तो खैर बच्चे और संस्कार, आज तो कि आपको जो गलत चीज़ें करनी होती है आप चुप कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है, जितने लोग हैं कर लेते हैं। और पॉजिटिव चीज़ें कहते हैं हमें इन्होंने नहीं करने दिया, हमें पिताजी ने नहीं करने दिया, ब्लेम गेम, हमें इन्होंने नहीं करने दिया। मेरी ये सोच है, तो अगर हमें सच में उससे प्यार है, क्योंकि वो हमें सोने नहीं दे रही रात में, हमारे चेहरे पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पड़ रहा है, अगर मैंने जिस चीज़ को खलल को फील किया है, आपने उसको फील किया, मुझे लगता है मैंने आपको इसलिए हम बुलाया कि आपके पास खाना है, कपड़ा है, ठीक ठाक पर्याप्त पैसे हैं, क्योंकि पैसों की कोई सीमा तो होती नहीं कि जो हमें लगता है दुनिया में सबसे रिच है वो भी पैसे के पीछे में भी एलन मस्क, अगर मैं सही हूँ तो हैं, दौड़ रहे हैं, जो भारत में सबसे रिच अभी भी वो भी दौड़ रहे हैं, अंबानी जी। तो बट जब लगे आपको पर्याप्त है, क्योंकि सबका पर्याप्त अलग होता है, एक रिक्शे वाले का पर्याप्त अलग होता है, एक जो 30,000 कमा रहा है उसका पर्याप्त अलग होता है, और जो 1 लाख कमा रहा है उसका पर्याप्त अलग होता है। तो महीने में अपने पर कितना खर्च करा अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। तो मुझे मैंने जो थोड़ा वो चीजें हैं जो खलल को जिया और वो लगता मैं दूसरों को भी फैला रही हूँ। नहीं फैला नहीं रही है, वो है दूसरे के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ वो खुल के बाहर आए, तो हमारा खलल है और आपका खलल मिलके और हम चाहते हैं वो लोग जो रास्ते में चले हैं तो उन्हें लगे मेरे साथ ही नहीं ऐसा हो रहा है, सब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं जी, जिसके अंदर कुछ ऐसा विशेष समझ लो या खलल समझ लो जो समाज की मान्यताओं से थोड़ा सा अलग होता है। जब वो आपको जब तक अप्रूव नहीं करे तब तक उसे खलल ही मानते हैं वो जी, जब तक आपको मान नहीं लेते दुनिया नहीं मान लेती है ना। तो आपकी लिखनी किन किन विषयों पर ज़्यादातर चलती है, क्या लिखते हैं ज़्यादातर, और सुनाइए उसमें से कुछ लेखनी के विषय। मैंने तो राम पर आपने सबसे ज़्यादा सात्विक विषयों पर लिखा हुआ है जी, तो अभी तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो कुछ प्राण प्रतिष्ठा में राम पर और विशेषकर सात्विक विषय भी हमारे अधिक रहे हैं, माँ सरस्वती जी की कृपा से। अन्य विषय भी लिखे हैं, लगभग सभी विषयों में हमने जो है वो लेखन किया हुआ होगा, और विधाएं भी, गजल भी, मुक्तक, दोहा, छंद और गीत। तो कुछ ये कुछ आप जो गणाक्षरी, हाँ हम सुनाते हैं उसमें से कि सभी विधाओं का कुछ लेते हुए कि राम पर जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो सुनाइए, जो लगे कि आपसे कुछ ऐसा हो गया कि ईश्वर किया। वो तो यदि सम्मुख अन्याय के रही लेखनी मौन, तो 5 जन्य फिर क्रांति का फूंक सकेगा कौन। क्या बात। 5 जन्य हमारे लेखकों को, कवियों को किसी भी मतलब पक्षधरता नहीं होनी चाहिए, तो तटस्थ रह के जो है निरपेक्ष भाव से उनको जो है देख के वैसा लिखना चाहिए। हाँ, दिनकर जी ऐसा ही तो लिखते थे। हाँ, क्रांति मचाया रहते थे जी। तो उसी के लिए है कि किसी तरह अन्याय का जो है वो प्रतिकार करना चाहिए लेखनी को, कुछ मुक्तक हो जाए। और भगवान राम का भगवान श्री राम को कि जिनके दम से है सुबह, जिनके दम से शाम, विश्व मंच के निदेशक हैं अपने क्या बात। कि विश्व मंच, ये दुनिया मंच भी है, और इसके जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं, वो भगवान श्री राम कि विश्व मंच के निदेशक हैं अपने प्रभु राम। और मुक्तकों में कि
ये तरन्नुम है, बड़ा अच्छा लगता है। एक सामयिक वाले में हाँ, कि स्वार्थ परता को ढोता गया आदमी, स्वार्थ परता को ढोता गया आदमी, बीज नफरत के बोता गया आदमी, की है उन्नति बड़ी मानता हूँ मगर, ये बड़ी तरक्की कर ली है कि है उन्नति बड़ी मानता हूँ मगर, आदमीयत को खोता गया आदमी, आदमीयत को खोता गया आदमी। और ऐसे ही फुटकर विषयों पर कि पूर्ण विश्वास ही नेह की जान है, पूर्ण विश्वास ही प्रेम की जान है, त्याग निष्ठा समर्पण बनी शान है, प्रेम तो एक सुर भित सुमन है सखे, प्रेम तो एक सुर भित सुमन है सखे, ईश का या अतुलनीय वरदान है, क्या बात, ईश का या अतुलनीय वरदान है। कैसा विचित्र संयोग है ये मेरे ब्लेजर से मैच कर रही है बुक, और कितनी खूबसूरत आपने नाम भी इसका रखा है, शाश्वत स्वर। तो कुछ अखिलेश त्रिवेदी जी ने इसको हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कुछ सुनाइए इसमें। जी सुनाते हैं। और आपके ब्लेजर से क्या आपके मैच करिए। बिल्कुल, मैं शाश्वत का स्वर, ये तो सभी के। हाँ जी, तो इससे पूर्व कुछ पंक्तियां हम अलग से ऐसे सुनाते हैं, इससे सुनाते हैं। तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, प्रेम पर बहुत। तुम्हारा गम मुझे करता परेशान, तुम्हारा गम मुझे करता परेशान, मैं इससे पार पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने छंद के लिए और उसके लिए इसमें भी पुस्तक से कहा है, तो मैं जो है इधर क्योंकि भगवान श्री राममय देश ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, वो संपूर्ण विश्व इस समय जो है वो राममय हो गया है। जी जी। था तो पूर्व में भी, पर इधर कुछ अधिक हो गया है। तो भगवान श्री राम का हम नाम लेते ही कुछ अलग सी अनुभूति जो है वो होने लगती है। तो भगवान श्री राम जी का जो नाम है ना, नाम की महिमा का एक छंद जो है निवेदित करता हूँ। श्वास श्वास में बसा है भारतीय जीवन में, हिंदुओं की अस्मिता का गायन है राम नाम। श्वास श्वास में बसा है भारतीय जीवन में, हिंदुओं की अस्मिता का गायन है राम नाम। सत्य धर्म पुण्य पंथ प्रेरक अखंड मान, उर से मिटाए पाप साधन है राम नाम।
कि साधन है जीवन को जीवन बनाने हेतु, आत्म तृप्तिदायक रसायन है राम नाम। भव सिंधु पार करने का जलयान दिव्य, तापत्रयहारी मंत्र पावन है राम नाम। तापत्रयहारी मंत्र पावन है राम नाम। और माँ गंगा जी को समर्पित 2 छंद हैं जिसमें शाश्वत जी बिल्कुल सुने कि गंगा है अमूल्य निधि भारतीय संस्कृति की, भारतीयता की शान और पहचान है। आदि से सदैव उपकार में रमी रही है, पाप की निशा को करे पुण्य सुबिहान है। कि मानव ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण हेतु, गंगा कलिकाल में परम वरदान है। और कोटि कोटि शीश नत होते जिसके समक्ष, गंगा हिंदू राष्ट्र का पुनीत स्वाभिमान है। गंगा हिंदू राष्ट्र का पुनीत स्वाभिमान है। और माँ गंगा को ही समर्पित एक सवैया जी कि परमार्थ का पावन भाव लिए निज गेह का त्याग सिखाती है गंगा। कि परमार्थ का पावन भाव लिए निज गेह का त्याग सिखाती है गंगा। और करती नहीं भेद कभी किसी में, सोची एक का पाठ पढ़ाती है गंगा। और सहती युग के अभिशाप सदा, फिर भी मन ताप मिटाती है गंगा। और करके सुख शांति प्रदान हमें, और अंतस मोद मनाती है गंगा। और अंतस मोद मनाती है गंगा। और देखें कि हमारा जो भगवान श्री राम जी को हम इतना मानते हैं, तो उनपे एक लोक भाषा में है। लोक भाषा मतलब अपनी जो बोलचाल भाषा अवधि का एक छंद, वैसे हमारे कई छंद हैं, लेकिन जो याद है ना खास इसे हाँ विशेष वाला हम सुना देखेंगे कि एक गजल के कुछ से निवेदित है कि खुद से कुछ हट के जरा दूर तक नजर रखना। खुद से कुछ हट के जरा दूर तक नजर रखना। सफर में जिंदगी सा कोई हम सफर रखना। क्या बात। सफर में जिंदगी सा कोई हम सफर रखना। अंधेरी रात है बीतेगी, सुबह भी होगी। अंधेरी रात है बीतेगी, सुबह भी होगी। कहाँ किसी के बस में वक्त बांध कर रखना। कहाँ किसी के बस में वक्त बांध कर रखना। अकेलापन खलेगा जब तो काम आएंगी। अपने महबूब की यादें संभाल कर रखना। बहुत बढ़िया। सफर में जिंदगी सा कोई हम सफर रखना। मतलब वहीं से आप हम सफर की यादें संभाल करके चल रहे हैं, वही आपको संभालने हुए हैं। मतलब मैं सही थी। तो कैसे कुछ ऐसे अनुभव, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि कोई ऐसा अनुभव हो जिसने आपको झिझोड़ के रख दिया हो, आपको जिद्दी बना दिया हो कि नहीं रुकूंगा नहीं। वो रुकने के तौर पे ये बात तो रही कि अनफिल्टर्ड बताइए। हाँ कि रुकूंगा नहीं, ये चीज तो है, लेकिन वो रुकना ये पड़ा, समय भी आगे बढ़ गया।
तो उस समय में जो है त्वरित निर्णय न ले, लेकिन अब तो आप एक्टिव हैं, कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं अच्छे से। त्वरित निर्णय न ले पाने के कारण जो हो सकता है तो वो नहीं हो पाया, है ना, काफी पीछे हो गए। तो उससे बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो आप क्या जो नई पीढ़ी है, वो लोग जो इस रास्ते पर निकले हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना ये चाहेंगे कि आप स्वयं जो है समझिए और अन्य तो एक लोगों से ही चाहे वार्ता कर लें कि हम सही हैं। अगर सही हैं तो फिर न सुने किसी के, है ना, फिर तो आप फिर आगे बढ़ जाए। फिर तो ये होगा कि वो महावीर जी का सिद्धांत कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं हूँ, फिर उसकी जिम्मेदारी टोटल फिर आपकी है ना। फिर ये नहीं कि हाँ दूसरे के कहने से या उसके कहने से, फिर तो आप स्वयं जिम्मेदार, आप जो करेंगे फिर ये मैंने किया, उसका नफा नुकसान जो भी है, जो भी चीजें मिलनी है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये निर्णय जो है वो बिल्कुल समय रहते ले लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप जिनसे भी राय लीजिए, बहुत बार कुछ लोग सही बताते हैं, बट जितना हम अपने आप को जानते हैं और हमारे अंदर वो लगन जो है, वो खलल, वो प्रकटन जो हमारे अंदर है, वो हमें जो बेचैन किए है, हमें सामंजस्य नहीं बिठाने दे रहा परिवार में, सबकी डांट खा रहे हैं, सबकी आलोचना सुन रहे हैं, माँ बाप भी परेशान है, वो हमारा भला ही अंततः चाहते हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शायद उनके आकाश दूसरे थे, हमारे आकाश दूसरे हैं। अब देख लीजिए, शुरू से पहले डॉक्टर, इंजीनियर, फिर सिविल सर्विसेज रही, अब देखिए लोग अपने अपने नए नए प्रतिमान बना रहे हैं। तो किसी को क्या पता कि मेरा बेटा कुमार विश्वास ऐसा भी ऐसा बन सकता है जो सेलिब्रिटी हो कवियों में, है। तो इसी तरह कई सारे अलग अलग प्रतिमान हैं, आकाश हैं, लेखन के अपने हैं, चेतन भगत जी की अपनी कहानी है कि किस तरह से लोग रिश्तेदार के बता जाते हैं मेरा बेटा कितना अच्छा कर रहा है कि वो रट के अच्छा एग्जाम दे ले रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, आपके ये जो आप किस पोस्ट पे हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं? कार्यालय सहायक कंप्यूटर। अच्छा, कहाँ पे? सचिवालय में जाना था? हाँ, सचिवालय में भाषा विभाग। तो वहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी का भी आना जाना रहता होगा, उनमें से किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जो या तो अच्छा कहा है बुरा कहा, बिना आप नाम साझा के भी बता सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी? वो आपके अपने अनुभव है, वो नहीं वो तो है आपकी धरोहर है। देखिए, आपके संग कोई कंकड़ फेंकता है, आपको फूल फेंकता है, वो ईश्वर करवाता है उससे। जैसे मेरा बहुत सारे लोगों ने मैं जब फैट थी, वहाँ का जो अनुभव है वो ये है कि ऐसा है कि आपको प्रतिभा है, वो अच्छी बात है, उसे सेकेंडरी चीज है, पर प्रथम में तो आपका पद बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर उसके हिसाब से उसे अगर नहीं भी कुछ भी नहीं आता है, तभी वो अगर दो चार रहने कुछ सुना देता है या कुछ कर देता, हाँ भाई वाह वाह वाह, वो इसलिए ना क्योंकि उसे और फायदे निकल आता है। हाँ, तो वो जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलती है, वैसे यहाँ भी कि जिसकी साख है भले उसमें क्वालिटी नहीं है, तो तो इस तरह की चीजें, तो ये तो सभी जगह काफी चीजें जो है इस तरह की रही कि मतलब इसमें है भी तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मलाल नहीं, क्योंकि हमें अपने काले मोती पर यकीन है ना। बहुत बार होता है ना कि मुझे अपनी चीज पे यकीन है और चल पड़े, देखते हैं। और उसके अतिरिक्त फिर भी कुछ कई लोग हैं जो मानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं, है ना, जो जान गए, वास्तव में जान गए, है ना, तो वो मान गए, तो यही बड़ी बात है। क्योंकि जो अभी तक जाने ही नहीं तो वो क्या मानेंगे, तो वो स्वयं को शायद नहीं जाने कि कुछ भी शाश्वत है ही नहीं। हम जो सांस भी लेते हैं वो हम अपनी मर्जी से लेते, कब बंद हो जाएगी हमें पता नहीं है, और हमको लगता है हम दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। हम खुद अपने, हमें पता ही नहीं हमारा अगला पल क्या है, उसमें है हम हैं या वहाँ पे द एंड है हमारा, है ना। सुबह उठने वाले का जब कभी बाहर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, एक बार मैं स्कूल जा रही थी तो सुबह थी, करीब टाइम मॉर्निंग था, तो देखा एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, मैं मतलब उसने मुझे उसे उद्वेलित कर दिया मुझे। एक जवान लड़का, जवान शरीर था, देखा चेहरा, बस उसके सर से गाड़ी निकल रही थी तो सर बिल्कुल उसका फ्लैट हो गया था, पूरी बॉडी वैसे यंग बॉडी, करीब 27-28 साल की थी, और बाकी बैग का पड़ा था, उसके चेहरे पर किसी ने दुपट्टा, वो पुलिस वाले ने गमछा डाल दिया था किसी कांस्टेबल ने, तो वो पूरा रेड हो गया था, अच्छा वाइट था उसका। गर्मियों में लोग पुरुष वो कैरी करते हैं,
तो जब वो मैंने देखा तो मैंने कहा इतने सुबह जब उठा होगा, इसने अपने पत्नी से ठीक से बात नहीं की होगी, इसलिए नहीं कि प्रेम नहीं करता, लेकिन जल्दी से समय से ऑफिस पहुंचना होगा, बच्चे शायद सो रहे होंगे बिस्तर पे या स्कूल जाने की पत्नी तैयारी कर रही है, उसने उसको भी नहीं देखा होगा और इसको नहीं पता था कि आज मेरा समापन है यहाँ पर। तो इसलिए जब निकलो, कहीं भी निकलो तो देख लो उनको जी भर के, जिनको तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारे लिए वैल्यू करते हैं। शायद तो तुम्हारा अंतिम दृश्य हो उनको लेकर के, वो तुम्हें देख रहे हो, तुम उनको देख रहे हो, बट बहुत बार जानते हुए भी हम खुद ही गलती करते हैं। जाओ देर हो रही है, हो रहा। तो जब ये तो खैर है कि मतलब जब स्वयं, हाँ, जब हमें अपने ही बारे में नहीं पता है तो हम, और खैर ये तो कुछ लोग ऐसे जीवन में आते हैं, हमें लगता है वो आपको उस अनुभव को यकीन दिलाने के आते हैं कि तुम जहाँ पे हो शायद तुम ज्यादा डिजर्व करते हो, तुम और मेहनत करो। ये कहने भी बहुत बार आते हैं, है ना? तो इसको अगर हम पॉजिटिवली ले, भाई हम पॉजिटिवली लेना चाहिए। हम अगर किसी बात को दो तरह से ले सकते हैं, हम भाई परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई बोल के जो गया, बट उसे हम सोचे कैसे, ये हमारे कंट्रोल में। जैसे किसी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल इस काम में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगेगी, मतलब जरा सी भी उम्मीद नहीं लगेगी, मतलब थोड़ी उम्मीद तो होगी ना। आपके जीवन संगिनी के बारे में बताइए, जो इतने खलल जिसके अंदर है, उस शायर के साथ को झेल रही है, रह रही है उसके साथ, तो और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। श्री विनोद कुमार त्रिवेदी जी वो हमारे पिताजी हैं, और माता जी श्रीमती माधुरी त्रिवेदी जी, और भाई है अरविंद कुमार त्रिवेदी जी, और 2 बहनें हैं हमारे, रुचि मिश्रा और शिखा जी। अच्छा, और बच्चों में 2 बच्चे हैं हमारे, एक वो पुत्र है, वो शिखर त्रिवेदी नाम है, और बिटिया है काव्या त्रिवेदी है, और पत्नी सविता पर तो हमने कविता जिन्होंने रचवाई आपसे सुनाई दी है। जी, पत्नी पे तो मतलब खुश रहती होंगी, भले आप वो बिना रचे सुनाती है। अच्छा। और हमको कागज पे उतार के सुनाना होता है। ये तो सब पत्नियों की बीमारी है, वो सब सुनाती है, बस अच्छा प्रेम पे एक छंद हम सुनाते हैं आपको। सुनाइए, अब वो सुनाती है तो आप सुनाएंगे कि प्रेम का पयोधि है ना, डॉक्टर साहब सुनिएगा, कि प्रेम का पयोधि होता गहरा बहुत, यदि उतरे कहीं तो फिर वापस न आओगे। कि प्रेम का पयोधि होता गहरा बहुत, यदि उतरे कहीं तो फिर वापस न आओगे। और चेतना को सहज स्वरूप प्राप्त होगा और निजता का गणित स्वतः भूल जाओगे। कि आपको ये जिंदगी सुहानी लगने लगेगी, दंभ को विसार जब प्रेम गीत गाओगे। और जीवन सफल होगा, शुभ प्रतिफल होगा, प्रेम पथ पर जब कदम बढ़ाओगे। प्रेम पथ पर जब कदम बढ़ाओगे। और आप बात कर रहे थे वो भगवान श्री राम जी पर कुछ सुनाने के लिए, है ना? तो भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनका नमन बंदन अभिनंदन करते हैं। क्यों करते हैं? देखें 2 एक छंद की, तभी तो आपके उर से ये शाश्वत स्वर निकला है। जी। और क्या, एक शायर, एक रचनाकार, एक क्रिएटर के लिए उसकी पुस्तक उसके बच्चे के जैसे ही कीमती होती है। वो उसे रोज वो गुनगुन करके जी गुनता है, उसे जन्मता है, तो बहुत कीमती होती है। तो पढ़िए कुछ। जी, ये बात तो सही है कि प्रभु राम भारतीय संस्कृति के सुमेरु, प्रेम का सुपाठ ही पढ़ाया प्रभु राम ने। और निजता व स्वार्थता से दूर परमार्थता में तन मन जीवन रमाया प्रभु राम ने। और केवट जटायु सबरी हो या कि हो निषाद, सभी को हृदय से लगाया प्रभु राम ने। और भुजा को उठा प्रतिज्ञा की थी जो अरण्य मध्य, उसे पूर्ण करके दिखाया प्रभु राम ने। उसे पूर्ण करके दिखाया प्रभु राम ने। कि संतों ने किया विलाप, बढ़ा था अधर्म ताप, धर्म हेतु नर तन धारा प्रभु राम ने। और जैसे कि भंवर मध्य डूबती मनुष्यता को,
निज करों से दिया किनारा प्रभु राम ने, कि असुराधिपति व समस्त दुष्ट असुरों को एक एक कर था संहारा प्रभु राम ने। वो कहते हैं रावण को मारा ही नहीं था बल्कि मारने के साथ साथ तारा प्रभु राम ने, मारने के साथ साथ तारा प्रभु राम ने। तो आज जैसा कि संपूर्ण विश्व जो है वो हमारे अवध की तरफ देख रहा है और आने को लालायित है। यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन है कि अभी ना आइए, बाद में आइए, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इस वजह से। तो हम अवध को नमन करते हैं। एक छंद निवेदित है कि बार बार शीश हूँ नवाता आज कौशल को, कौशल के प्रिय प्रणवीर को नमन है, और करता नमन सोची सरयू तटों को और सरयू सुधा सदृश नीर को नमन है, कि भक्त भगवान से मिलन चाह उर लिए सहता जो पीर उस पीर को नमन है, और भक्तों हेतु स्वर्ग छोड़ दौड़े प्रण पालने जो उन दीन बंधु रघुवीर को नमन है, उन दीन बंधु रघुवीर को नमन है। बहुत खूब, बहुत मतलब शाश्वत, जैसे आपने पुस्तक का नाम दिया, आपके लिखने से ज़्यादातर बहुत ही सात्विक और बहुत लगता है ईश्वरीय आशीष है आपको। इतना सुंदर सृजन आपने किया है, इतना अच्छा लिखा है आपने। क्या है ना कि मंचों पर नाटकीय जिस तरह के शब्द बोले जाते हैं वो जुबान में सेट हो गया। मैं एक्चुअल करने की बात करने की कोशिश कर रही हूँ जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे मंच पे कभी आप पढ़ने गए हो कविता, जैसे आपने बताया कि बहुत बार लोग अच्छा नहीं लिखते हैं लेकिन पन उनका बड़ा होता है, तो उनकी लोग ज्यादा वाहवाही करते हैं। तो एक तरह से तो ये तो योग्यता और का क्या ना, गलत चीज को उठा दिया और अच्छे को दमित कर दिया, तो वो टूटने लगता है ना। भाई हीरे को तुम फेंक दे रहे हो, पत्थर को तुम उठा ले रहे हो। हाँ, वो किसी अन्य क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि उस आर्ट में भी वो अच्छे हो। और बहुत बार तो मैं कहना चाहूंगी, पता नहीं विवादास्पद है, बट जहाँ पर ये सब काम होते हैं, लेखन वगैरह, जो नहीं लिख पाते वो भी लिखने लगते हैं। क्योंकि पुरस्कारों में नाम आने के लिए जो सच्चाई है कहीं ना कहीं उसमें आ जाते हैं, उससे पुरस्कार मिल जाता है नाम, और चूंकि वो उसी विभाग में उसी जगह पर होते तो उनको सेट करने में खुद को आसानी होती है। जी। तो थोड़ी बहुत जो सच्चाई है तो अंदर है। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ, किसी ने मंच पे आप गए होंगे, कभी किसी ने आपका अपमान किया? बिल्कुल एक्चुअल बताइएगा, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस जी। खैर बड़े मंचों की तरफ खैर हमारा रुख चूँकि अंतर्मुखी एक हिसाब से देखें कि हमारा है, ऐसा नहीं है कि मन है, लेकिन वहाँ जो भी जो तौर तरीके हैं वो पता नहीं क्यों हमको जो है उस तरह का पसंद नहीं, तो इसलिए उधर। लेकिन छोटे मोटे मंचों पे भी कभी जो है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे बहुत, मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो समझ है, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है मैंने, मैं गोष्ठियों में जब जाती हूँ ना, मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। इतना अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन सोचती हूँ बताइए इतना अच्छा लिख रहे हैं लेकिन वो डिप्रेशन में जा रहे हैं वो लोग। बहुत से बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी उनको किसी ने अब तक अप्रिशिएट ही नहीं किया। क्यों कर रहा है ना, क्योंकि वही बढ़ रहा है जो खुद को आगे बढ़ा रहा है। आजकल जो है ना कि अंदर टूट रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं गोष्ठियों में, देख रहे हैं आजकल जो जमाना जो कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है ना, वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण, इन सब चीजों का, कलाओं का और उसका चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और काव्य कला, इनमें सब में जो है 9 कलाओं में से 9 कलाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और वहाँ कई जगह ऐसा सुनने और देखने को भी मिल जाता है आजकल मोबाइल में या कहीं भी देखिए, तो वो जैसे वो काव्य के मंच कम और नौटंकी के मंच ज्यादा होते हैं। मतलब जोक चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, तो उसको मनोरंजन कहिए, फिर साहित्य तो ये कवि सम्मेलन के सुनिए, मजे की बात है, जनता जो उन चैनलों को देख रही है, भाई यूट्यूब तो सभी देख रहे हैं, बच्चे आज के हमारे देख रहे हैं उसको, उन्हें लगता है यही साहित्य है। आप देख लीजिए, बड़ी मैं नाम नहीं लूंगी किसी कवित्री का, वो छीटा कसी वाले वायरल उनके होंगे, उस तरह का वो कर दो, हम लोग ऐसा करेंगे, टाइप हो जाता है। तो उससे वो क्या, बच्चे सोचे ये साहित्य है, ये साहित्य आप देखिए, गोष्ठियों में आती हूँ, मैं नाम लेना चाहूँगी, कितने सारे यहाँ पर लखनऊ में ऐसे लोग हैं जो मैं सुनती हूँ, मैं कहती हूँ अरे मैं तो अभी तक, मुझे चावल के दाने के बराबर भी ज्ञान नहीं है मुझको, और नहीं है सच में।
वो, और जो मैं देख रही हूँ फलक पे, लखनऊ की मैं बात करूँ अगर यहाँ भी, तो बहुत अच्छा नहीं लिख रहे हैं, बट वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, वो बड़े बड़े मंच करना है, बड़े बड़े मंच कहने का मतलब ये नहीं कि कविता के वो क्या करते, कोई कॉलेज ले लिया, उसने अपना प्रोग्राम करा दिया, कंडक्ट खुद करा लिया और गेस्ट बुला लिए और न्यूज़पेपर में आ गया। अब जनता तो वही समझेगी ना कि वही बड़े हैं, जिसको दिखाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब वो जो अच्छा कर रहे हैं वो शायद अपने लिए या आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या उन्हें लगता है कि कोई और मुझे आके करेगा, या अब तक तो बहुत सारे तो ऐसे ज्यादा हो गए, और आज का वो समय नहीं है कि कोई और आप नहीं करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईने में आप देखो तो वही वो व्यक्ति आप जो आपको लिए कुछ करो, वरना लोग कहते हैं मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा, पूरा फायदा क्या होगा। कि भगवान श्री राम का व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया जो है उसको फॉलो कर रही है ना, करना चाहिए। कि और एक गीत देखें कि है धन्य अवधपुर जहाँ जन्म ले आए थे राजीव नयन, है धन्य अवधपुर जहाँ जन्म ले आए थे राजीव नयन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। प्रभु राम रहे मर्यादा में, प्रभु राम रहे आज्ञाकारी, प्रभु राम हमारे करुणानिधि, प्रभु राम सदा मंगलकारी, सारे कष्टों को हर लेता श्री राम नाम का सुचि सुमिरन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। गुरु विश्वामित्र अवध आए, ले राम लखन वन को धाए, फिर दिया प्रशिक्षण शस्त्रों का, जो देख निशाचर घबराए, ले धनुष बाण गुरु से बोले, निश्चिंत करें गुरु यज्ञ हवन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। निज चरण परस से श्री प्रभु ने पाषाण अहिल्या थी तारी, प्रेरणा पुरुष हो जीने की थी बालपने से तैयारी, निज चरण परस से श्री प्रभु ने पाषाण अहिल्या थी तारी, प्रेरणा पुरुष हो जीने की थी बालपने से तैयारी, पाषाणी धन्य हुई कर दर्शन राम के मिला नवजीवन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। जब मिथिला आए राम लखन, जब मिथिला आए राम लखन, थे देख सुखी मिथिला वासी, श्री जनक स्वयं मिलने आए, स्वागत कर हर्ष हुआ भारी, गुरु आज्ञा लेकर चले भ्रमण करने चुनने को पुष्प चमन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन, श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। जब प्रभु राम माँ सीता हैं, सारा जग रीता रीता है, धनु तोड़ स्वयंवर में प्रभु ने सब राजाओं को जीता है, धनु तोड़ स्वयंवर में प्रभु ने सब राजाओं को जीता है,
जयमाल हुआ श्री परशुराम से, किए सहज संवाद लखन। श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। श्री अवधपुरी खुशियाँ छाई, श्री जनक नंदिनी घर आए। सिंहासन पर आसीन राम हो, कुछ को नीति नहीं भाई। श्री दशरथ बचन हेतु प्रभु ने, स्वीकार किया था वनः गमन। श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। थे वन में दुखी संत सज्जन, पीड़ा देते थे नित दुर्जन। प्रण लिया राम ने हाथ उठा, प्रण लिया राम ने हाथ उठा। दुष्टों से मुक्ति को धरा गगन। प्रभु ने फिर नीति रची, प्रभु ने फिर नीति रची, जिससे मारा सिर मोर दुष्ट रावण। प्रभु राम हमारे जीवन धन, श्री राम हमारे जीवन धन। प्रभु सीता लखन सहित आए, खुशियों के ढेर अवध छाए। सबकी कामना हुई पूरी, प्रभु राम पुनः घर को आए। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई कि सबकी कामना हुई पूरी, प्रभु राम पुनः घर को आए। प्रभु राम नाम जप ले रे मन, प्रभु राम नाम जप ले रे मन। हो जाएगा प्रभुमय जीवन। क्या बात, क्या बात। प्रभु राम नाम जप ले रे मन, हो जाएगा प्रभुमय जीवन। श्री राम हमारे जीवन धन, प्रभु राम हमारे जीवन धन। प्रभु राम हमारे जीवन धन। और भगवान श्री राम का जो अभी बात कर रहे थे, उनका लोक भाषा में, लोक अवधि में, है ना, क्योंकि अवध क्षेत्र के थे तो दूसरी भाषाएं समझे या न समझे, भगवान श्री राम अवधि जरूर समझते हैं। तो उसमें एक छंद आपको सुनाते हैं कि अंधियारु कबो न घिचावती, तो न घिचावत समझ रहे हैं, पास में आता होगा, कि अंधियारु कबो न घिचावती, तो उजियारु देखावते राम गोसाई। कि अंधियारु कबो न घिचावती, तो उजियारु देखावते राम गोसाई। अब उलझी जिंदगी मा न सूझे कछु, तब राह सुझावते राम गोसाई। बहुत नीक, बहुत नीक। तब राह सुझावते राम गोसाई। कि अनुमान लगाए न पैहो कबो, दुनिया का नचावते राम गोसाई। और जब भक्त पुकारती है मन ते, कि जब भक्त पुकारती है दिल ते, तब दौड़ती आवते राम गोसाई। कि जब भक्त पुकारती है मन ते, तब दौड़ते आवते राम गोसाई। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे ये खलल जो आपके अंदर बहुत गहरा है। अब मैंने जो है आपको बुलाकर सही किया, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे तो आप मुझसे बहुत बड़े खलल आपके अंदर बड़ा। हाँ, ये तो है। अभी जो है ना कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब खलल बड़ा बड़ा हुआ है। अभी तो आना बाकी है बहुत सारा। जी जी, और इसे निकलने देना चाहिए, क्योंकि वही फिर हमें पूर्ण बनाता है और हमें सुकून की नींद तब आती है उसके बाद। हाँ, और क्योंकि वही बेचैनी जब आप उसकी दिशा में कदम बढ़ा देते हो, तो आपका स्वयं भी विश्वास बनता जाता है और आपके अंदर से एक आवाज आती है, हाँ लगता है अब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। वरना तुम क्यों दुनिया के हिसाब से रह रहे थे, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वो डिप्रेशन और वो सुसाइडल फिर वो थॉट आना शुरू हो
जाते हैं जी जी कि जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, सब सोसाइटी के हिसाब से कर रहे हो, आप रहे तो अपने साथ रहे, लेकिन अपने को खुशी नहीं की अपने को नहीं करना। तो ये आर्ट है, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं क्यों माँ बाप छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, ये वो मतलब कुछ अजीब से काम खलल वाले करते हैं, तो उनसे कोई करवाता है और फिर देखिए कितना बड़ा नाम कर देते हैं दुनिया में। नहीं, कई बार ऐसा हुआ भी है कि कई बार ऐसा आया कि मन हुआ कि बस करो, अब हटाओ, हाँ चलो हट जाओ, है ना, रास्ते से हट के जो है थोड़ा, लेकिन आखिरकार कहेंगे ना कि वो जो शुरुआत चीजें थी, लोग क्या कहेंगे, है ना, आखिर 4 लोग ये कोई ऐसा नहीं कि रुपया पैसा फेम के लिए नहीं, ऐसा नहीं, स्वयं को जो स्वयं के अंदर जो है उसको पूर्णता के लिए खलल जीने नहीं देता है। मैंने तो ऐसे महसूस किया, आत्म प्रकाशन के लिए आपको लगातार बेचैन रखता है, आप जब किसी चीज को करने जाते हो तो लगा कि चलो ये खलल जिन जिन में है उनको ढूंढते हैं, और ये खलल की एक मित्र खड़े करते हैं खलल वाले सारे, तो बस इसी प्रक्रिया में हमें लगा आपको मेरे और मुझे बिल्कुल मैं सही बैठी, जबरदस्त खलल है आपके अंदर, और मैं चाहूंगी दूसरी आपकी जब पुस्तक आएगी तो हम वो फिर से उस पर खलल पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा अखिलेश जी, और वाकई मजा आ गया, और हमें लगता है ये जो बातचीत है खलल बढ़ाने का काम और करेगी। लकड़ियां दूर होती ना तो बुझ जाती, जब एक साथ होती हैं एक जैसे जो दिमागी खलल वाले लोग हैं तो बहुत तेज आग जलती है फिर। तो चलिए इसमें यात्रा में चलते हैं और दिमागी खलल लोगों को ढूंढते हैं, चलते हैं इस यात्रा में। जी जी, इतना सब लिखने पढ़ने के बाद भी इस तरह से जो है आज पहली बार आपने जो है ना जो अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा हमने कहिए ये मुझे आपने अवसर दिया कि मैं आपके खलल को जान पाई, तो मैं तो चेक कर रहा था क्या मैं सही हूँ, खलल है, और मुझे 100% श्योर थी मैं कि वो खलल है आपके अंदर। तो बहुत अच्छा लगा और मजा आया कुल मिला के। तो धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।